सारी जल्दी में भोजन करा दे तूगे भैया जी के। भैया सुना लरू ये सरदार दे दो संदेश भैया बेटिए विदा मार। भैया हाँ भान मेला की समाचार तो बिल्कुल ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, किसी तरह की दिक्कत नहीं। लेकिन चेहरे पे बहुत परेशानी छाई हुई अरे है। पगली परेशानी तो हर वक्त रहता है, क्योंकि कारण है कि जैसे मेला मैंने पहुंचा, नाना प्रकार के वहां आदमी बैठे हो, देश देश के मुगल पठान जोधा छतरी सब। मेला पहुंचने के बाद सारा आदमी कुर्सी छोड़ करके खड़ा हो। अच्छा यानी कि आपका मान सम्मान अच्छी तरह से किया। बिल्कुल, इसमें किसी तरह की कमी नहीं। मुझे तो सस्पिशन हो रही थी कि मेला में कोई झमेला पड़ गया, इसलिए भैया की चेहरा पर इतनी पसीना छाया हुआ है। नहीं भाग, सोचना पड़ता है अगर जब जहां पहुंच जाते हैं और खड़े होकर के सलामी लेता है कोई भी जोधा छतरी मुगल पठान क्यों ना हो। सही बात है। बहन सबसे पहले मुझे भोजन करा, रास्ता चलते चलते मैं थक चुका हूँ। खाना खाएंगे उसके बाद बैठ करके दोनों भाई बहन बात करेंगे। भोजन तो जरूर कराऊंगी, हाँ लेकिन भैया याद कीजिए मुझसे करार करके क्या गए थे आप? अभी भूल रहा हूँ मैं। खाना खाएंगे उसके बाद याद आएंगे तब बात करेंगे। अच्छा हाँ ठीक है, पहले भोजन करा, खाना उसके खिला। बाद दिमाग में एडजस्ट हो जाए। भैया ये सुना जगरू हो सारा का दे संदेश भैया बहिना बीजमा सना दे सदलिया बाहर मेरा बास भूलिए मैं गलिया बाहर तोरो भैया जी लाला शाह लगले रह जिया रहो लगले लली समैया हमरो दोसरे के मेला में बहन अच्छा सना देश तोहार लभी के रे देता बहन भैया त झगरू सीन। भैया क्या मेरे लिए संदेश नहीं लाए? अरे पगली भूल गया मैं, अगले मेला तो में जाने के जाऊंगा। टाइम में याद कराई थी नहीं, मेरे गला गिरमाला हार लेना चाहिए। बात सही है, और वहां राजा महाराजाओं के साथ में पंचायत में टाइम मेरा पास हो गया और याद में भूल गया, इसलिए नहीं ला सका। हो सका तो अगले मेला में ला करके दे दूं। पहले तू भोजन करा। तो एक बात सुन लीजिए भैया, अगर जब तक बिजमा के गले में चंद्रहार नहीं शोभेगी तब तक आपको भोजन भी नहीं मिलेगा। पगली तो अब तब तक तो मरे जाएंगे। पगली मैं नहीं हूं, मैं कि आप पागल हो गए हैं। अरे पगली भूखे रहेंगे इतने दिन तक, भूखे रहेंगे, मरते जाएंगे। ऐसा भाई रहने से फायदा क्या है जो अपनी बहन की ख्वाहिश को पूरा नहीं किया? मतलब जब चाहेगी जब ही चाहिए, आगे पीछे ले लेगी क्या होगा? अगले मेला में ला करके देंगे। तब तक मैं उलाना सुनती रहूं माँ दुर्गा की, इसका मतलब पूजा करना छोड़ दूं मैं उसकी? ओ मतलब पूजा नहीं छोड़ेगी, और तुझे ये चीज चाहिए? चाहिए तो चाहिए हर हाल में। और मेरी लंबी उम्र के लिए तुम पूजा हर वक्त माँ दुर्गा से मनाती रहती है। और हमेशा मनाती रहे मेरे भैया की लंबी उम्र दे माँ, मेरे भैया को कहीं कुछ के कलेश न लगे जब तक मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ। इसीलिए गौरव से बोल रही है और क्या? कि जब मैं आपके ऊपर मेरा अधिकार है तो आप क्यों ना दीजिएगा? ही दे। जी जी जी। अच्छा तो जब तक संदेश नहीं तब तक भोजन नहीं देगी ना। चल भाई तुम्हारे लिए भाग बोला था, अगर चाहिए तो आसमान से तारा तोड़ करके तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। यही बात है, ले तुम्हें मेला का हार चाहिए, ले तुम्हें, ताकि तुम खुश हो।
टीवी जमा चला चला चल बहन रस घर भोजन करैया बहन भैया झागरू के छपना प्रकार के भोजन बनाइलिया होला खैया हो सवरा मैया बिजमा के महले अपना बारदास जाइ छो बाहर के हमार चल 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 सहोदरी आज तब चल 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 भैया रसोई घर में भोजन सराइए जैते हइये माले अरे तब महाराजा दया बचला यहाँ के बड़ता यहाँ छोड़न भैया सुने दुर्गा माई बम रही दैया बिजमा पर चोरी खाना माने मार चोरी चोरी खानल कारण बजरंगबली का नाम कृपा हो गई जगदम्बा के बरिया भागे जगरू महाराज बरिया भागे हो अब दरबार से देवला रानी दई मार हो नागरी आगे चल ले देवला रानी गे मारोगे नागरिया क्या करा सायर दी लगाई मालिक ये हमार क्या करा सुनाई भाई दुख के सारे पीराता क्या करा दुख के घारी में बाबू कोई न हो सहा दुख के घारी में बाबू कोई न हो सहा दिल का खिलौना है टूट गया कोई लुटेरा आके लूट गया जिसको मैंने देख देख करके संसार में जीती थी आज वो भी लूट के ले गया जा रही हूं मैं मारो किला में झगरू सिंह की बहन रहती है आज मैं छिप करके उनसे मुलाकात करूंगी और सारी समस्या मैं आज बता दूंगी झगरू सिंह का बहन का नाम है बिजमावती सारी अर्जी आज मैं बताऊंगी अगर उनके दिल में दया होगी तो मेरे बेटा को खोल करके आजाद कर देंगे अगर उसके दिल में दया नहीं होगी तो मैं समझ जाऊंगी कि वो भी एक रावण की बहन थी सुपनेखा मैं भी समझ जाऊंगी कि उसी तरह वो भी निकल गई
चल गे देवला रानी है गे मार हो नगारी गे जा सारे गे कुशाला सुनई मई गे दुलरी बेटिया रहते देवाला या गुनाधन पाछू पगहने वाला यो रानी कचाह यगरा के रह बैन गईबा सोहनी रे नगर में दुनिया हंस के जोर बिछड़िए गल जा हज के जोरा ये बिछड़ल देवाला के ये जा चलल ये देवाला ये रानी मारो ये नगर के जुबलई गे देवला रानी मारो गर गे जा जुबलई गे देवला रानी हई गे मारो गा जुबलई देवला रानी मारो नगर जहां ओ जुबलई देवला ये रानी मारो ये नगर के एक बेर या बाजा देवी देवई गे लगाई सुनतई तू लरिया बेटी लौटी आई तैया ये करो ने गगिया देवा मारो दरबार जा ओ के करो रे खबर देवा के यो पति ये दुलारी गे सुइनाले बिजमा गे बाबू गे मो आजो गे दुलारिया बेटी गे चाची के लागी जाबा कौनो के नगर से अइलै बिखरनी बाबू सब चलल ये साथिया बिजामा आइए धारावा ये कबीर दर सन दे दे बाबू के हमा ये कबीर दर सन के बाबू दे दे हमारा नजरी खिरई नय जाई जाए बिजमा सूता मार नजरी खिरई नय बाबू आइए धारावा दुख के घारी में दुलारी हो जोगे सहा दुख के घारी में दुलारी हो जोगे सहा परलई नजरिया के माया भिखारी परैया किया जरूर परलई तू ना बल के जा करई तू करई बाबू साथी भी जवाब
कोई सूरत लगे मैया हमें क्या भी करना या जगे दुलरिया बेटी समना गे हमार या जगे दुलरिया बेटी है गे समना गे मैया गे सुना ले तू दुर्गा मेरी माँ ये कर दुर्गा सा देखी आएंगे मारेगा चिन्हाले सारीरा बाबू हे यौ भेलैया नाची देखल सुरतिया बेटी गे रानी देवाला करिया पर नाम चाची शरणात चुकिए बिनतिया चाची करिया शरणा जियो दुलारिया बाबू गैला का सुगन मारा लंबी गे दुलारिया बाबू गैला के यो गुरु समानमा बिलकपी पतियता ये जना दुर्गा तिए जाची भेला तोहरो सारे गे साला कहबो बाबू गे हमार सारे गे कुसाला गे बाबू कहबो तोहारे सोवे पीता मरीरा देही या करैया विधवाए बन गईला बेटिए दीजा माला चाची ये कैसी हालत बनाकर तूने आज मारो घर पहुंची है ये अचानक तुम्हारे पास कैसा दुर्घटना घटा कि तूने सफेद साड़ी पहनकर विधवा के रूप धर लिया है सुनने के लिए चाहती है कौन ऐसा दुश्मन ने तेरे राज पे डाका डाला कि तेरी मांगों के सिंदूर को छीन लिया है मैंने बड़ी सालों से सोचती थी और सुनती थी कि मेरी चाची सोरली किला में रानी देवला रहती है जिनके बदन पर पीताम्बरी शोभती है उनके हाथों की कंगन घुंघरू से ज्यादा आवाज करती है उनकी मांगों की सिंदूर सूरज से ज्यादा लाली देती है लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ तुम्हारी बदन पर सफेद सारी तेरे हाथ की कंगन फूटा है मांग की सिंदूर कोई लूट लिया है क्यों नहीं बोलती हो बोलने के लिए मेरे पास वो शब्द नहीं रहा से कह करके मैं तुम्हें समझा दूंगी इतनी कठोर कोई माँ नहीं रहती कि अपनी मुसीबत में दुनिया दुनिया भोगती रहेगी बेटी उसकी सुख चैन की नींद करेगी तो वैसा भी बेटी को जीना आराम है ना माँ सुनने के लिए चाहती है क्यों नहीं सुनूंगी अपना ही घर का आदमी दुश्मन बन जाते हैं जिस घर में पसा पला गोद में खेला उसी घर में डाका डाल दिया क्या ये अपना घर के आदमी ऐसा कौन है मैं उसकी नाम सुनने के लिए चाहती हूँ जिस घर में उंगली पकड़ करके चलना सिखाया आज उसी घर में उस घर को शमशान बना दिया मैं कुछ समझी नहीं मुझे समझा कर सुनने के लिए चाहती है ना अगर सुनेगी तो तेरा कलेजा 2 टुकड़ा हो जाएगा तेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी नहीं अगर मेरी बस की बात होगी तो तेरी मुसीबत में जरूर मैं सही तक करूंगी इसीलिए और तुम्हारी मुसीबत को मैं दूर कर दूंगी माँ इसीलिए तो मैंने आई हूँ बेटी एक रोज की बात है अमरपति आल्हा सिंह और बाबू
झगड़ू सिंह, ये दोनों मिल करके बगीचा में एक भदैया आम के कारण लड़ाई कर लिया। ये लड़ाई करके और मेरे बेटा अमरपति आल्हा सिंह को मार के बिजली कोरा से संदेश दे दिया महल दरबार तक के लिए कि जाओ तुमको जो करना होगा कर लेना, ये बगीचा आज तारीख से मेरा है, इस बगीचा में कदम नहीं डालोगे। बेटा ना करके कहने लगा कि माँ इस तरह का वातावरण हुआ। बेटा ने चले गए पहले पिताजी के सामने वो रो रो करके कह रहा था। बेटा को 2-4 घंटा नहीं देखी, उसी टाइम मैंने दरबार पहुंच गई और देख रही कि बेटा रो रहा है। मैंने स्वामीनाथ से पूछी कि स्वामी आइंदा दूसरा रोज मेरा बेटा खेल करके आता था, मेरी गोद में आकर के बैठ जाता था हंसी खुशी से, आज क्या हो गया है कि बेटा रो रहा है। स्वामी ने बात को छिपाने की कोशिश की, तब तक मंत्री जी मुझे सारी वातावरण बता चुके थे। मैंने उस झगड़ा को वही खत्म कर दिया। स्वामीनाथ को समझा बुझा करके, बेटे को समझा बुझा करके, मना करके मैंने बाहर को लेकर चली गई। इधर बाबू झगड़ू सिंह के मन में बहुत बड़ा घाव हो गया, बहुत बड़ी वातावरण हो गई के जाकर कह दिया अपने पिताजी को, पिताजी इस तरह की वातावरण है, मैंने आज आल्हा सिंह को पिटाई करके आया हूं बगीचा से। फौरन वो ने लेटर लिखा, कोई बहाना बना दिया, पत्र लिख करके दे दिया कि भाई साहब नमस्कार, आगे की समस्या यह है कि अब मैं बचने के लायक नहीं हूं, मेरा अंतिम क्षण आ गया है। संसार में सब दिन भाई लड़ते रहेंगे तो मिलन कब होगा, अब मैं मरने के लिए जा रहा हूं। आइए सत्यनारायण भगवान का प्रसाद दे रहा हूं, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद दे रहा हूं, सत्यनारायण भगवान प्रसाद में भाग लीजिए और प्रसाद खाइए और आप अपना घर को जाइए। स्वामी ने इस बात को सुनते ही स्वामी के मन में ऐसी माया की कमल खिल उठी, स्वामीनाथ बर्दाश्त नहीं कर सके, वहां से चल दिए। कि उसी टाइम में मैं भी आ गई दरबार में कि स्वामीनाथ कहां का जतरा मना रहे हैं आप। स्वामीनाथ ने कहा कि रानी, जो भाई बचपन से हम बचपन से लड़ते रहे भाई से, लेकिन आज वो मरने के लिए जा रहा है, उसकी तबीयत खराब है। क्या तबीयत खराब रहेगा? मैंने लाख बार मना करती रही कि स्वामीनाथ मत जाइए मत जाइए, सारी वातावरण को छोड़ दीजिए। स्वामीनाथ की ऐसी माया की भावना पलट गई, ऐसी विचार बन गई भाई से मिलने के लिए। मुझे स्वामीनाथ ने समझाने लगे कि रानी, मां के कोख से दोबारा दोनों भाई जन्म नहीं लेंगे। आज भैया मर जाएगा तो फिर कब मिलेंगे हम, आज तू मिलने दे। मैंने इस बात को सुन करके मैंने आल्हा सिंह को बुलाया और आल्हा सिंह को साथ लगा दिया। जैसे ही आल्हा सिंह को साथ लगाया, क्या क्या तुम्हारे भाई तुम्हें पता है? तुम्हारा भाई ने कहा कि चाचा जी प्रसाद में कसम डाला हुआ, ये प्रसाद नहीं खाना। मेरे स्वामीनाथ ने बोले कि प्रसाद में कौन सी कसम डाला हुआ है? झगड़ू सिंह ने कहने लगा कि चाचा जी ये प्रसाद इसलिए मैंने कसम डाल दिया कि आप प्रसाद खाइएगा, आप अपने घर को लौट जाइएगा। प्रसाद खाने से पहले मुझे एक हाथ बेतिया तेगा मुझे सिखा दीजिए, या बेतिया तेगा आपका बहुत नामी गामी तेगा है। स्वामी ने सिखाना शुरू किया। आल्हा सिंह ने मना करते रह गया कि नहीं पिताजी मत सिखाइए, लेकिन ऐसी वातावरण को नहीं देखा और सिखाना माया के जाल में आकर के स्वामीनाथ बच गए। तेगा सिखाने के समय में देख रही दोनों तरफ से तेगा चलने लगा, दोनों तरफ से तेगा सिखाने लगे। इधर से मेरे स्वामीनाथ सिखा रहे थे और उधर से झगड़ू सिंह सीख रहा था। उसी टाइम में क्या क्या धोखा से मेरे स्वामीनाथ का सर छाप दिया गया। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मेरे भाई इतना बड़ा कायर नहीं कि मेरे चाचा की सर काट देगा। मेरे स्वामीनाथ होश में बात कर, लगता है कि तुम्हें तेरी याददाश्त खो गई है। मेरी सब कुछ आ गया, लुटिया ललकल गई जागरू दुश्मन मगर, सब कुछ आ गया, लुटिया ललकल तोरो भाई के नाती सा
सने तारा नहीं चलिए हमरो भाइया दुख के पहाड़ तोड़ के दिल कई के गिरा दुख के दिलन कबाई दई जाय चाची जी ऐसा दूर गदना ये करत भैया जागरू मुझे इस बात की यकीन नहीं हो रही है चाची कि मेरे भैया झगड़ू अपने घर में कैसे ऐसे डाका डालेगा। इतना ही बात नहीं है कि और कुछ बात है। सर छोपने के बाद मेरे स्वामीनाथ को चला गया सोरली किला हुआ दुश्मन और सोरली किला में जाकर के जो भी था सब कुछ संपत्ति लूट करके ले आया तुम्हारे मारो। उसी टाइम में मैंने कुछ सोच रही थी, अपने आप को मन में विचार कर रही थी कि मेरी जीवन कैसे कटेगी। 2 बच्चा है और कोई है नहीं, कौन इसको भोजन देगा, कौन पानी देगा। वो दोनों को कहाँ छोड़ कर आई है तुम? वहां चला गया और मेरी गोद से मेरे छोटा बच्चा को जबरदस्ती खींच लिया, बाज के तरह झपट्टा मार करके बाज की तरह ले गया। मेरे रुदा सिंह को दूध का छन्ना बना हुआ, साथ में आला